Hello, hi guys, welcome back to my channel. Hope you're not doing good. I'm also fine here. So, मैंने आपको अभी बैक टू बैक वॉइस पढ़ा रही हूँ. इससे पहले मैंने टेंस पढ़ाया था. टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर्स अलॉन्ग विद देयर फॉर्म्स आल्सो असर्टिव सेंटेंस लाइक अफर्मेटिव जिसको आप लोग बोलते हो, पॉजिटिव बोलते हो, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये सारे मैं पढ़ाई हूँ आपको. प्लीज अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो क्लास को जरूर देखिए आप लोग. आपको पसंद आएंगी, कुछ चीजें समझ में आएंगी. तो अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे वॉइस को चेंज करते हैं, असर्टिव सेंटेंस का चेंज कैसे होता है, इंटरोगेटिव का कैसे होता है. उसके बाद फिर मैंने आपको कल बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्टिव के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक सिंपल स्ट्रक्चर जो एक्टिव का होता है हमारा. उसके बाद एक्टिव को फिर पैसिव में जो हम चेंज करते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखना. ये तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी होती है पैसिव में जब आप चेंज करते हो. सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है. उसके बाद जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ जो सपोर्टिव वर्ब यूज करते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या यूज किया था, बीइंग यूज किया था. उसके बाद क्या यूज करना होता है हमें, बाई यूज करते हैं. और वर्ब जो होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है. ओके राइट. वर्ब जो हम यूज करते हैं ना वो किसी भी टेंस का हो, कोई भी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, व्हाटएवर द टेंस वी हैव, वहां पे हम वर्ब थ्री यूज करते हैं. अंडरस्टूड. ये तीन चीजें बेसिक है जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए. बाद में जो हेरफेर होता है, मीन्स जो चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस सिर्फ हमारे किस चीज में आते हैं, ऑक्सिलरी के साथ जो सपोर्टिव वर्ब यूज करते हैं. लाइक कॉन्टिन्यूअस था तो हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, बीइंग यूज कर रहे थे, BEING, ये यूज कर रहे थे. अब आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, जो काम हम कर चुके होते हैं. हाँ, मैं खा चुकी हूँ, मैं सो चुकी हूँ, वह पढ़ चुका है, वह जा चुका है, ऐसे होता है. उसने खाना खाया है, उसने पढ़ा है, ये हमारा परफेक्ट टेंस होता है. ये एक्टिव है. एक्टिव है. तो एक्टिव का स्ट्रक्चर हम क्या लिखते हैं, एक्टिव का स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, क्योंकि ये सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल है तो हैव होता है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट. यही होता है ना हमारा स्ट्रक्चर. एक्टिव में जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं ये तो सिंपल सा यही स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, सब्जेक्ट हैज एंड V3 प्लस ऑब्जेक्ट. ये परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव में. लाइक आई हैव ईटेन फूड, शी हैज गॉन टू मार्केट. अब पैसिव के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, से सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह पे आता है. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा. ठीक है. अब यहाँ पे जो ध्यान रखने की चीजें हैं वो क्या है, ये तो आप यूज करोगे ही, हैज और है, क्योंकि प्लूरल होगा तो हैव यूज होगा, सिंगुलर होगा तो हैज यूज होगा, ये तो होना ही होना है. ये एज इट इज आपको लिखना है यहाँ पे. जो चेंजेस लाने हैं ना, वो चेंजेस क्या लाने हैं कि हैज हैव के पास एक एडिशनल आपको सपोर्ट यूज करना है जो बीन होता है, BEEN. ओके, BEEN प्लस V3 एज इट इज आपको लिखना है. उसके बाद ये सब्जेक्ट को लास्ट में कर देना है आपको. ओके. तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे. अंडरस्टूड गाइस. आफ्टरवर्ड्स हैज और हैव सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और ये जो एक्स्ट्रा यूज करना है ये बिन हमारा एक्स्ट्रा यूज होता है यहाँ पे. यहाँ पे मैंने बाई नहीं लगाया है, मैं बाई भी लगा देती हूँ. यहाँ पे बाई हो जाएगा और सब्जेक्ट. ओके. ये हो जाएगा क्योंकि बाई तो आपको पैसिव में लगाना ही लगाना होता है. तो अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. ओके, एग्जांपल मेरा क्या होगा यहाँ पे, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, एक एक एग्जांपल दे करके बस ऐसे समझा रही हूँ. अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं, क्लास में कुछ भी पूछना होता है, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए मुझसे, मैं उससे रिलेटेड अपलोड करूंगी वीडियोस को. ओके. तो ये यहाँ पे क्या जो होगा, वन का एग्जाम्पल मैं एक लेती हूँ. यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मैं एक लेती हूँ, रमेश हैज टेकन डिनर. ओके, रमेश हैज टेकन डिनर. ये सिंपल सा एग्जांपल है.
अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो व्हाट आई सेड, मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, तो इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम रखेंगे सब्जेक्ट की जगह पे। तो डिनर सिंगुलर है, यहाँ पे लगेगा हैज, उसके बाद ये बीन लगना है, हम लगाना है डिनर हैज बीन टेकन बाय रमेश। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है गाइस। तो हैज बीन टेकन बाय रमेश, बस इसी तरह इसको उठा करके यहाँ से सिमिलर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह। एक एक्स्ट्रा ये बिन आपको पैसिव में लगाना होता है, V3 आपको तो लगते ही, आपको पता ही है ये चीज। फिर बाय लगाना है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। एक क्वेश्चन में मैं एग्जाम्पल लेके आपको बताती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 अगर मैं लूँ तो हैव सी, हैव वी रिटन लेटर्स, क्या हम लोगों ने चिट्ठी लिख ली है, मीन्स काम हो चुका है, क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को कैसे चेंज करते हैं यहाँ पे, इसको लिखेंगे हैव लेटर्स, हैव लेटर्स बीन रिटन बाय अस। ओके, सब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे रखती, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखती। क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है, बस आपको चेंजेस हमेशा क्या करनी होती है, ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट मेरा ऑब्जेक्ट की जगह, एंड अकॉर्डिंग टू, जब ऑब्जेक्ट मेरा सब्जेक्ट बन गया है तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ही हमें लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब, जो मेरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगा उसके अलावा उसी के अकॉर्डिंग लगता है। ये नहीं कि आप इसको देख करके मेन सब्जेक्ट को देख के रखोगे, क्योंकि पैसे में हमने इंटरचेंज कर दिया है ना। आपके पास बिन लगाना ही है हमें, रिटन बाय अस। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था जो मैंने यहाँ पे क्लास आपको लेकर के बता दी। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे गाइस। एंड वन मोर थिंग कि प्लीज आप लोग प्रीवियस के वीडियोस को देखें, क्लास को देखें, अपने डाउट्स पूछें, कमेंट सेक्शन में डाउट्स को लिखें, जैसे मुझे समझ में आएगी कुछ डाउट्स है तो मैं उसे क्लियर कर सकूंगी। एज मच आप इसे शेयर कर सकते हैं, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस कि आप इसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। And thank you. Thanks a lot for coming here. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.